तो उसे इस ज्ञान की जरूरत है कि बाप कौन है। ज्ञान का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है जानने के लिए? ज्ञान के ढेर पॉइंट, उन सभी पॉइंटों में मुख्य पॉइंट क्या है जानने के लिए? बाप की पहचान। वो बाप की पहचान, कोई कहता है राम वाली आत्मा वर्तमान में बाप है। अरे वर्तमान में अधूरा है कि मनुष्य सृष्टि का बाप है? जो अधूरा है वो मनुष्य सृष्टि का बाप हो सकता है? 16 कला संपूर्ण देवताओं का बाप हो सकता है? नहीं हो सकता। वर्तमान में तो पुरुषार्थी है। कोई कहते हैं शंकर है, कोई कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां जैसे कि कृष्ण ही गीता का भगवान है, फिर कोई कहते हैं गणेश है, कोई कहते हैं हनुमान है, कोई कहते हैं जगदम्बा है, कोई कहते हैं क्या है, कोई क्या। वास्तव में जो बाप कहते हैं मुरली में बार बार कि पहले पहले किसका पूरा परिचय देना चाहिए? बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा है तो रवाना कर देना चाहिए। क्या? क्योंकि बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा, इसका मतलब जास्ती टिक टिक करने से कोई फायदा नहीं है। वो हमारे कुल का है ही नहीं। हमारे कुल का होने का प्रूफ क्या बताया है? हमारे कुल का होगा तो थोड़ा ज्ञान सुनाएंगे और वो चिपक के बैठ जाएगा। हमको और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। जैसे बहुत दिनों के बाद बिछड़ा हुआ कोई बच्चा बाप को मिलता है तो कितने प्यार से मिलता है। तो बाप का परिचय भी सबसे बड़ी परीक्षा है। ये परीक्षा माया लेगी फाइनल पेपर में और देखेगी कि कौन कौन बच्चे हैं जो औरों की सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में अभी तक भी नंबरवार आते रहे हैं और फाइनल पेपर में फिर भी आ जाएंगे। औरों के प्रभाव से प्रभावित हो जाएंगे और बाप को भूल जाएंगे। फिर भी छोटे बच्चे हो या बाप के बड़े बच्चे हो या बड़े में बड़ा बच्चा हो, अगर वास्तव में बच्चे हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले प्रैक्टिकल जीवन में हैं, तो हैं तो बच्चे ना। छोटे हैं या बड़े? जो बड़े बच्चे होंगे वो अंत तक बाप को नहीं भूलेंगे। क्या? अंत तक नहीं भूलेंगे। और नंबरवार छोटे होंगे तो भूलेंगे पहले, अभी भी भूल जाते हैं और भूल करके बाप को छोड़कर चले जाते हैं। तो वो छोटे में छोटे हुए या बड़े हुए? छोटे में छोटे हुए। छोटा पद पाने वाले हैं, आए तो हैं, सरेंडर भी हुए, लेकिन बाप कहते हैं जो सरेंडर होकर के चले जाते हैं, बाहर की दुनिया में चले जाते हैं, वो प्रजा वर्ग में चांडाल बनेंगे। कौन सी प्रजा में? इस्लामियों की प्रजा में, चंद्रवंशियों की प्रजा में, क्रिश्चियंस की प्रजा में या सूर्यवंशी की प्रजा में? सूर्यवंशियों की प्रजा में चांडाल बनेंगे, नीचे ते नीचे बनेंगे। फिर ऊंचा पद पाने वाले भी तो होंगे, हैं? राजधानी में तो सब प्रकार के चाहिए।
तो 4.5 लाख बच्चे हैं। वो 4.5 लाख बच्चे सब नंबरवार हैं। फाइनल पेपर माया का होगा, जो अभी हुआ नहीं है। घोषणा कर दी क्या कि तुम बच्चे तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 वर्ष लेते हो, तो वो 76 से लेकर के 77 से लेकर के 2017 तक 40 वर्ष पूरे होते हैं। उनमें कोई एक बच्चा निकलता है 100% सत्य, पूरा बाप को पहचानने वाला। दुनिया में कोई हैसियत नहीं, कोई शख्सियत नहीं जो उसको हिला सके। क्या? जिसकी यादगार माउंट आबू में बताई है, अचलगढ़। रामायण में दिखाया अंगद। ये शरीर के अंग हैं, जो अंग ईश्वरीय सेवा में दे दिए तो नाम पड़ा अंगद। वो अंगद पांव टिका देता है। सारी दुनिया रावण संप्रदाय बनती है कि अभी कोई राम संप्रदाय भी है? सब रावण संप्रदाय। जैसे यज्ञ के आदि में हुआ था, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ थी। जो आदि में सोई अंत में होने वाला है। सारी दुनिया मीडिया के चक्कर में आ जाएगी। अखबार वालों के दबाव में बड़े बड़े ऑफिसर्स आ जाएंगे, बड़े बड़े नेताएं आ जाएंगे। सब भ्रष्टाचारी हैं। वो भ्रष्टाचारी नोटों की गड्डियों के आगे माथा टिकाई देंगे। क्या करेंगे? है माथा टिकाई देंगे। सत्य का आसरा लेंगे या झूठों का आसरा लेंगे? झूठों को सहयोग देंगे, सत्य को सहयोग नहीं देंगे। तो वो फाइनल परीक्षा होगी क्या कि कौन कौन है नंबरवार, जो सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आ जाते हैं। और जिनके प्रभाव में आ जाते हैं उनकी क्या बन जाते हैं? प्रजा बन जाएंगे। शिव बाप प्रजा बनाने आया है या राजा बनाने आया है? और नंबरवार बनाने आया है या अव्वल नंबर राजा बनाने आया है? अव्वल नंबर राजा वो तो अल्लाह अव्वल दीन गाया हुआ है, जो मुसलमान भी गाते हैं। अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा। जिसने अव्वल नंबर दीन माने धर्म की स्थापना की, वो मुसलमान भी जानते हैं कि इस दुनिया में इस्लाम धर्म से पहले भी कोई धर्म था, जो भारत में सत्य सनातन आदि देवता धर्म कहा जाता है। उसका स्थापन करने वाला कोई अव्वल नंबर का कौन धर्म स्थापक है, उसको कहा जाता है अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ऊंचे ते ऊंचा। जिसको अंग्रेज लोग कहते हैं हेवनली गॉड फादर। कैसा फादर? हेवनली बने हेवन स्थापन करने वाला। और धर्म पिता है, ब्रह्मा हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो या उनके फॉलोअर्स हो, वो स्वर्ग स्थापन नहीं करते और वो स्वर्ग स्थापन करके जाता है।
और धर्म पिताएं इस दुनिया को आकर के नरक से रौरव नरक बनाए देते हैं, और वो अल्लाह वलीन स्वर्ग बना के जाता है। तो उसके लिए बोला, तुम बच्चे हो जो कहते हो हमारा बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हमको राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। वो ज्ञान का सागर है। क्या? ज्ञान का सागर है। उस सागर में सारी नदियां समाई जाती हैं। क्या? सारी नदियां, बड़े थे बड़ी और छोटे थे छोटी नदियां, बड़े थे बड़े तालाब, बड़े थे बड़ी झीलें, पोखरे, गड्ढे गड़ीचियां जिनमें थोड़ा बहुत जल रहता है, द्रौपदी कुंड जैसे, वो सब का जल सागर में समा जाएगा। सागर इतना विशाल रूप धारण करेगा कि सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी। क्या होगा? जलमयी हो जाएगी, सब सागर में समा जाएंगे। सागर रहेगा और सबको डुबो देगा। कौन रहेगा? जड़ सागर या चैतन्य सागर? भी चैतन्य सागर रहेगा। कहाँ रहेगा? सारी दुनिया तो डूब जाएगी, फिर रहेगा कहाँ? है? दिल्ली में रहेगा है? बोला जब तुम बच्चे पूरे ही विकारों में डूब जाते हो, दलदल में, तुम्हारी चोटी पकड़ करके खींचता हूं। क्या? किसको खींचता हूं? ब्राह्मण चोटी, जो ब्राह्मणों में चोटी के समान है, सबसे ऊंची चोटी, जिसमें याद की गांठ लगती है तो क्या बन जाता है? शिवलिंग बन जाता है। वो शिवलिंग जो दुनिया में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं देश विदेश में, सभी देशों में वो शिवलिंग मूर्तियां मिली हैं। दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर शिवलिंग के हैं। ऐसी सार्वभौम सत्ता वाला वो आत्मा जो सबके दिलों पर विराजमान हो जाती है। क्या? सबका दिल वाला है। क्या है? सबका दिल वाला, एक एक की दिल लेने वाला, कि तुमने कहां तक अपना दिल दिया है। कोई दिल दे देते हैं ना तो तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। लेकिन नंबरवार हैं देने वाले, तो सबको अपने अपने नंबर का पता चलेगा कि मैं दिलवाड़ा बाप का कौन से नंबर का बच्चा हूं और कौन से नंबर के माला रूपी संगठन में आने वाला हूं। क्या? 66 में जिस संगठन की घोषणा हुई थी, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण के चित्र में छपा हुआ है, नई दुनिया की 76 में स्थापना हो जाएगी।
वो 2 का संगठन था। उसके बाद टू लेट का बोर्ड लग जाएगा 76 के बाद। तो लगा या नहीं लगा? लग गया। उस ऊंचे त्या ऊंचे संगठन जो सारी सृष्टि के माता पिता हैं, उनका संगठन प्रत्यक्ष होता है। वो तो हुआ।